सम्मानित पदाधिकारीगण, और मैं समझता हूँ कि आप लोगों ने जितनी शिद्दत के साथ, जितनी मजबूती के साथ सफल बनाया, इसके लिए सभी को मैं बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद अदा करता हूँ कि आप लोगों ने इसको सफल बनाया। मैं समझता हूँ कि 4 महीने हम लोगों ने 4 साल 4 महीने सरकार से वादा निभाने के बाद, आदेशों को देखने के बाद जो हल निकलना चाहिए था वो नहीं निकला। और अब पहले भी मैंने बताया कि 3 महीने का समय हमारे पास है। कहीं ना कहीं हलचल तो होनी चाहिए, और हम लोग बहुत शांतिप्रिय लोग माने जाते हैं। राज्य पंचायत सेवा परिषद का पुराना इतिहास रहा है कि हम लोगों ने बहुत शांति से कार्यक्रम किए, लेकिन अपनी आवाज तो उठनी चाहिए। आखिर कब हमको हमारी मांगें पूरी होंगी और यहाँ की हमारी समस्याएं हैं। हम समझते हैं कि शांति से सरकार को कहीं ना कहीं आंदोलित होकर दिखाना पड़ेगा। हम लोगों ने 2013 में हड़ताल की और एक बड़ा प्रदर्शन किया, माननीय उच्च न्यायालय ने उसमें इंटरिम किया और हमको हड़ताल को वापस लेना पड़ा। हम फिर उसी रास्ते पे जाएंगे। आज हम लोगों का जो समूह है, इस समूह को एक निर्णायक दिशा में जाना चाहिए। अभी हम लोग चलेंगे और उसके बाद जब विधानसभा के सामने हम लोग पहुंचेंगे तब हम अगले कार्यक्रम की और हड़ताल की घोषणा करेंगे किस तारीख को हमें हड़ताल करनी है। लेकिन अभी हम लोग शांति से, कोई उपद्रव नहीं, किसी तरह का तोड़फोड़ नहीं, अगर कोई व्यवधान आएगा उसको हमको जरूर पार करने का प्रयास करेंगे। लेकिन हम लोग इधर से होते हुए और विधानसभा के गेट पर पहुंचने का प्रयास करेंगे और वहां पर जाकर फिर सभा में अपनी घोषणा करेंगे। इन्हीं के साथ सभी को धन्यवाद। जय संघ, जय परिषद। मूव करेंगे। बड़ी बड़ी कमेटियां बड़े लोग बैठे हुए हैं, क्या मतलब अब कहाँ जाएंगे? सरकार जा रही है, पूरा समूरा सब एक ये सरकार आए या न जाए उससे मतलब नहीं है, लेकिन सरकार ने वादा किया, सरकार यही नहीं करेगी। अगर सरकार पूरा नहीं करेगी, ये सबके लिए कैसे सुविधा है, हम कितना बड़ा आपने मान लिया कि नोट बनने को है, पहले नोट नहीं बनवाना हमारा 4 साल हो गए। एक सप्ताह, 1 माह, 2 माह, 3 माह करते करते आज 4 साल हो। माननीय सर्वोच्च उच्च न्यायालय ने भी निर्देश दिए कि इनकी ये मांग जायज़ है, इसको कर दिया। उसके बाद भी आज तक पूरा न होने के कारण और उन्होंने ये सरकार को समय पूरा हो रहा है, इसलिए हम चाहते हैं कि सरकार ने वादे किए हैं तो सरकार ही पूरा करके जाए। इसके लिए हम लोग किसी सीमा तक जाने को बात होना पड़ेगा। पहले दिन में हड़ताल की, फिर हड़ताल के लिए जाएंगे, यही हमारा इसमें आंदोलन करेंगे। मांगे नहीं मानी जाती तो क्या करेंगे? तो हम लोग कोई बड़े कार्यक्रम देंगे, अभी हड़ताल तक जाने का प्रयास करेंगे। आज आपने क्या किया? कहीं सचिवालय वगैरह? आज हम लोगों ने एनएक्सी को किया, क्योंकि एनएक्सी में मुख्य सचिव बैठते हैं और उन्होंने सारे वादे हमसे किए थे और उसके बाद उनका पालन नहीं किया, तो हम लोगों ने आज कोई घेरने का निश्चय किया। क्या आश्वासन मिला आपको आज? अभी हमारी बैठक होगी 4 बजे उनके साथ, उसके बाद देखते हैं क्या बात है। मुख्य सचिव जी के साथ
बाकायदा मुख्यमंत्री कार्यालय से इनको वार्ता के लिए बुलाया गया था, लेकिन ये वार्ता के जाकर बाकायदा हड़ताल की नोटिस थमा दिया है, बाकायदा हड़ताल का ऐलान कर दिया है। एक तरफ सरकार वार्ता के लिए बुलाती है, बाकायदा दूसरी तरफ कर्मचारी संगठन हड़ताल का ऐलान करते हैं। तो साफ कहना है कि वार्ता बहुत हो चुकी है, अब आर पार की लड़ाई होगी। क्या ऐसी वजह रही कि आपने 3 दिन के लिए यूपी बंद का ऐलान कर दिया है? विगत 4 वर्षों से इस सरकार ने तमाम सारे वादे किए और मुख्य सचिव जी हम सरकार का नुमाइंदा माने और उन्होंने सब कर्मचारियों की तमाम बातों पर पीछे से समझौते किए, लिखित समझौते किए, लेकिन उनका पालन अभी तक नहीं हुआ। बहुत सारी मांगें ऐसी हैं जो कि तय हो गई हैं, उसके बाद भी जारी नहीं हो पा रही। मैं समझता हूँ कि अब मुख्य सचिव से भी वार्ता होना बहुत मुश्किल काम है। मुख्य सचिव भी बदल गए हैं, आश्वासन भी बदल गए हैं। मैं समझता हूँ कि आदेश हो जाने चाहिए थे, लेकिन नहीं हो रहे हैं। हमारे पास समय नहीं है, आचार संहिता लगने का समय निकट आ रहा है। इस सरकार ने अगर वादे किए तो सरकार को पूरा करना चाहिए, इसीलिए हम लोग अब हड़ताल पर जा रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि 10, 11, 12 अगस्त को हम लोग पूर्ण हड़ताल करेंगे। उसके बाद निश्चित हड़ताल में इसको तब्दील कर देंगे, जिससे कि सरकार से हम अपनी मांगों को पूरा करा सकें। उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष हरिकिशोर तिवारी का साफ कहना है कि उनके पास हड़ताल के सिवाय कोई चारा नहीं। उनके साथ मजबूती के साथ कई 10 लाख से अधिक कर्मचारी खड़े हैं। 250 संगठनों ने अपना समर्थन दे दिया। मुख्यमंत्री कार्यालय तक जाकर इस बात की चेतावनी दे दी है कि बहुत हो चुकी है वार्ता, अब आदेश जारी करो, हमारे पास समय नहीं है, कभी भी उत्तर प्रदेश में चुनाव की घोषणा हो सकती है। लिहाजा हड़ताल का नोटिस थमा के चले आए हैं। अब उत्तर प्रदेश में 3 दिवसीय कर्मचारियों की महा हड़ताल होने जा रही है। उसके बाद यूपी के सारे कर्मचारी महा हड़ताल पर चले जाएंगे। कैमरा पर्सन रवि के साथ शाम न्यूज़ लखनऊ। पहली बार हम समझते हैं कि इतने दिनों बाद, क्योंकि हमारी बात हमारी मांगे मुख्य सचिव स्तर तक रही। मुख्य सचिव ने लिखित आश्वासन दिया तमाम बार हम लोगों को, सारा प्रशासन को आज हम लोगों ने दिखाया। प्रशासन भी इस बात पर सहमत है कि आपके साथ जाती हो रही। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रशासन आज सहमत है यहाँ का, लखनऊ का, और उन्होंने पूरा इसको देखा। एनएससी भी हम लोग गए, क्योंकि आज हम लोगों का गुस्सा इस बात का था कि मुख्य सचिव ने ये बातें स्वीकार की, तय किया, और उसके बाद उसने नहीं मानी। इसलिए हम लोगों ने आज निर्णय किया था कि आज मुख्यमंत्री आवास को ही घेरा जाए। बहुत दिनों बाद ये बात आई कि मुख्यमंत्री आवास को घेरने का हम लोगों ने निर्णय लिया, और हम लोग उसमें सफल भी हुए। आप लोगों ने देखा कि आज बरसों बाद मुख्यमंत्री के एनएससी गेट को हम लोगों ने घेरा। अब हम लोग, जो हमारे पास समय नहीं, मैंने पहले ही बताया था, आज इन्होंने वार्ता हमारी लगा रखी थी 4 बजे, वो थी प्रमुख सचिव कार्मिक के साथ में। प्रमुख सचिव कार्मिक के बस का कुछ भी नहीं है, इसलिए उस वार्ता में हम लोगों ने मना कर दिया था कि मैं आपके वार्ता में नहीं आएंगे। हमको कम से कम कैशलेस और एचआरए का आदेश हर हालत में चाहिए, आज की जो स्थितियां हैं। तो आज मुख्य सचिव से 4 बजे मिलने का समय मिला है, फॉर्मल बात होगी, लेकिन मैं समझता हूं कि इसमें जो भी वार्ता होगी उसमें कहीं ना कहीं हम लोग कुछ निकालने का प्रयास करेंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता जो ये परिस्थितियां चली आ रही हैं इनमें कुछ करेंगे। ये दबाव आपका था, दबाव आपने बनाया, पूरे प्रदेश में एक संदेश गया और आप लोग संदेश लेके भी जाएंगे। लेकिन आज हमारे पास समय नहीं है, जो पहले मैं कह चुका हूं, इसलिए कहीं ना कहीं कुछ घोषणा जरूर करनी पड़ेगी और काम मेहनत से करना पड़ेगा। आप लोग हड़ताल के लिए तैयार है कि नहीं, बताइए। हम तुम्हारे साथ हैं, क्योंकि यही 1 महीना हमारे पास है, इसके बाद हमारे पास समय नहीं है। एक मिनट, हड़ताल तो होगी लेकिन किसी हद पर समझौता नहीं होगा। फिर बैठो, बिना मांगे बैठो। देखिए, हड़ताल हम करेंगे, हड़ताल आप करेंगे। हम 24 घंटे आपके लिए काम करते हैं, हम 24 घंटे काम करते हैं। जो बेहतर हो सकता है वो हम आपको लाके देने का प्रयास करते हैं। ये हमारे ऊपर छोड़िए आप कि कैसे वापस जाना है, कैसे करना है, क्या करना है। इसमें हमारे ऊपर छोड़ के जाना पड़ेगा, हमारी कार्यकारिणी जो है उसके ऊपर छोड़ के जाना पड़ेगा आपको। हम, क्योंकि मुख्यमंत्री जी कई बार कह चुके हैं कि दिसंबर में हड़ताल, दिसंबर में चुनाव हो सकता है। दिसंबर से वापस आइए आप, आचार संहिता कब लग सकती है आपकी? सितंबर अक्टूबर में लग सकती है। इसका मतलब यह है कि आपके पास अगस्त का महीना है या सितंबर का महीना है परसुएशन करने के लिए। हम आपको 1 महीने का समय देते हैं, यानी 10, 11, 12 अगस्त, 10, 11, 12 अगस्त को पूर्ण हड़ताल होगी पूरे प्रदेश में। 10, 11, 12 3 दिन, और सारे विभाग बंद होंगे उसमें 3 दिन में।
उसके बाद 12 तारीख को हम लोग शाम को बैठ के उसकी समीक्षा करेंगे और अगर फिर भी काम नहीं होगा तो उसी दिन अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा करेंगे। ये हम लोगों ने बड़ा कार्यक्रम एक आपके बीच में दिया है और इसमें हम लोग बता दें आपको कि इस 1 महीने के अंदर हम पोस्टर भी छापेंगे, यहाँ से पंपलेट भी छापेंगे, लेकिन इस बार हम पंपलेट तो आपको देंगे, पोस्टर नहीं देंगे। पोस्टर आपको हर जिले में छापना है क्योंकि ये आखिरी लड़ाई हमारी है। हमने बहुत छाप के दे दिया आपको। इस बार आप लोग हर जिले से अपना पोस्टर छापेंगे, जैसा हमारा सैंपल है वो हमको एक कॉपी भेजेंगे उसकी। बाकी पूरे प्रदेश में हम आपके बीच में हर बार जरूर, इस बार जरूर आएंगे। हम हर जिले में जाएंगे, हर जिले में आपके बीच बैठेंगे, जाके हर जिले में आपका मार्गदर्शन करेंगे। इस 1 महीने में हम आपके बीच में होंगे, आपका संवर्धन करेंगे और वापस लेके आएंगे आपको। और मैं समझता हूँ कि 3 दिन की हड़ताल आप करिए, उसके बाद में हम अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा करेंगे। उसी बीच में देखते हैं कहाँ तक हमारी लड़ाई होती है। मैं समझता हूँ कि इसके बाद कुछ ना कुछ जाके आपको देने का हम लोग प्रयास करेंगे। इस कार्यक्रम को, इस आंदोलन को, हमारी 4 बजे वार्ता होगी, उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। आप लोग अभी से स्वतंत्र हैं, आप लोग कहीं भी जा सकते हैं। सभी को धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। आदेश जारी बड़ी घटना की बात है कि सरकार के जाने का समय हो गया, उसके बाद भी हमारी मांग वहीं की वहीं पड़ी हुई है। कहीं ना कहीं पकड़ जात है सरकारी अधिकारियों का और सरकार की मंशा नहीं है, इसलिए हम लोग जाने का बना लेना, हमको भी भेज देना। मकान किराया भुगतान हमारा मिलना चाहिए, हमारी मांग सारे संगठनों की हमारी मांग है कि चर्चा होने के बाद भी प्रदेश के सारे संगठनों के साथ रहे बहुत सारे संगठन है, स्वास्थ्य विभाग होता है, गिरौली के होते हैं, सिंचाई विभाग के होते हैं, ग्राम विकास के होते हैं, तमाम सारे संगठन संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तिवारी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। हमारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तो हमारे यहाँ पर आए दूर दूर से हमारे भाई और बहनों, विगत 4 वर्षों से 4 वर्ष हो गए हम लोगों को, इस सरकार को भी 4 वर्ष हो गए। तमाम सारी आपकी ऐसी मांगे हैं जो बिल्कुल जायज है, जिसको सरकार ने पहले दिन से माना कि जायज है। आपने 2013 में इस सरकार को समझाने का प्रयास किया और एक बड़ी हड़ताल आपने की। 11 दिन आपकी हड़ताल चली। माननीय उच्च न्यायालय ने हस्तक्षेप किया और सूंगी बहरी सरकार से बात करने के लिए कहा। आप सफल हुए और एक बहुत बड़ी सफलता आपको यह मिली कि कम से कम सरकार ने जो चाहा था कि इनकी हड़ताल को अवैध घोषित कर दिया जाए। आपने देखा तमाम स्टेटों में हड़तालें हो रही हैं, अभी यहां भी हड़ताल हुई। माननीय उच्च न्यायालय ने कहा कि हड़ताल अवैध है, लेकिन जब आपकी हड़ताल हुई तो माननीय उच्च न्यायालय ने कहा कि नहीं, इनकी हड़ताल वैध है, इनका वेतन भी निकालिए और उनसे वार्ता भी करिए। पहली जीत आपकी बहुत बड़ी हुई और आपने समय से वेतन भी लिया और अपनी बात भी कही। माननीय न्यायालय ने कहा कि आपस में विश्वास जमना चाहिए, पर फाइनेंस नहीं है, इनको हम मान लेंगे। उनमें क्या कहते थे, सरकारी कर्मचारियों को कैशलेस इलाज मिलना चाहिए। ये इलाज क्या होता है? जब आपको बड़ी बड़ी बीमारियां हो जाती हैं, आपके बच्चों को बीमारियां हो जाती हैं, किसी को हार्ट अटैक हो जाता है, किसी को कैंसर की बीमारी हो जाती है, किसी को गुर्दे फेल हो जाते हैं, जिसमें 10 लाख, 5 लाख, 30 लाख, 25 लाख रुपए लगता है। आप कहां से इतना रुपया लाएंगे? बड़ा मुश्किल काम है इतना रुपया इकट्ठा करना। हम लोगों को रुपया नहीं मिलता है, हम लोग किसी तरह से कर्जा लेके अपना इलाज कराते हैं। उसके बाद में वो वाउचर सारे इकट्ठे किए जाते हैं। वाउचर इकट्ठे करने के बाद विभाग में दिया जाता है।
और वहां से तमाम सारा उत्पीड़न शुरू होता है, तमाम सारा भ्रष्टाचार शुरू होता है। बड़ी मुश्किल से हम उसमें से बहुत कम पैसा पा पाते हैं। हमारा कहना यह है कि सरकार के हम कर्मचारी हैं, कम से कम हमारा इलाज फ्री में होना चाहिए और एक आइडेंटिटी कार्ड के थ्रू होना चाहिए। सरकार से हमारा तय हुआ कि हमारा एक आइडेंटिटी कार्ड बनेगा, वो आइडेंटिटी कार्ड लेकर हम अपोलो में भर्ती हो जाएंगे। क्या होगा, अगर आपके बच्चे बीमार होंगे, आपकी पत्नी बीमार होगी, आप बीमार होंगे तो आइडेंटिटी कार्ड लेकर जाएंगे, अपोलो में भर्ती होंगे, अपोलो से घर चले जाएंगे, पूरा पैसा सरकार सीधे अपोलो में जमा कर देगी। इसमें क्या बुराई है, सरकार को क्या दिक्कत आ रही है? नहीं कर रही सरकार। हाईकोर्ट ने तय कर दिया कि यही सरकार को करना चाहिए, सरकार ने नहीं किया। आपको बीपीएल धारकों के साथ जोड़ दिया। सरकार ने एक आदेश किया कि जो बीपीएल धारकों को सुविधा मिलती है वही आपको मिलेगी। कितनी हास्यास्पद बात है कि कर्मचारियों को बीपीएल धारकों से जोड़ दिया। हम लोगों ने उसका विरोध किया। विरोध करने के बाद में उन्होंने कहा अच्छा इनका बीमा करा देंगे हम सरकारी कर्मचारियों का। हम लोगों ने उसका भी विरोध किया। हम लोगों ने कहा नहीं, हमें बीमा नहीं चाहिए। अंत में हाईकोर्ट ने कहा कि नहीं, यही मांग मान के लाइए, और आप इसमें सफल हुए कि हाईकोर्ट की मांग सरकार ने मानी और मुख्य सचिव के हस्ताक्षर हुए। अब सरकार की प्रेरणा देखिए, उसका मुखौटा होता है मुख्य सचिव। मुख्य सचिव कह रहे हैं कि ये मांग मान ली गई है, मैं दस्तखत कर दिए हैं और दे दी जाए। बहुत बड़ा एक वित्त विभाग होता है, अपने वित्त विभाग नाम सुना होगा आपने, वित्त विभाग, जो कहता है कुछ नहीं देंगे कर्मचारियों को, उसने भी मोहर लगा दी कि इनको मिल जाना चाहिए। अब क्या है, सारी मोहर लगने के बाद 2 महीने से आदेश जारी नहीं हो रहा था। ये बहुत बड़ी विडंबना की बात है। इसी तरह से एक मांग आपकी एचआरए की होती है। क्या होती है एचआरए? एचआरए क्या होता है? जो आपको मकान किराया भत्ता मिलता है। हम एक उदाहरण देते हैं, सरकार के एम्प्लॉय हो कि स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो, नहीं पूछता। जब वो पूछता नहीं है तो 2 गुना 2.5 गुना का अंतर स्टेट गवर्नमेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट में क्यों है हमारा? ये लड़ाई कम से कम 20-25 साल से लड़ रहे थे और सरकार ने कहा कि इसमें हम कोई तब्दीली नहीं करेंगे। आपका जो एचआरए बढ़ता है वो 10 साल बाद ग्रेड पे के हिसाब से बढ़ता है, जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट का हर साल डीए के हिसाब से बढ़ता है। जब ये मांग हम लोगों ने रखी तो पहली बार, अब जब 9 तारीख की हड़ताल की आपने घोषणा की थी, 9 मार्च की, उसमें इसको स्वीकार करके आपको लिखित रूप में मिला 20 साल बाद कि हम इस पर विचार करेंगे। उस पर हमारा उनका तय हो गया कि भाई 30% बढ़ोतरी करके हम आपको दे देंगे। यानी एचआरए में 20% बढ़ोतरी की तय हो गया, कैबिनेट में जाने के लिए तय हो गया, मुख्य सचिव के दस्तखत हो गए। मुख्य सचिव के दस्तखत होने के बाद, फाइनेंस के दस्तखत होने के बाद आदेश जारी नहीं हो रहा। कब जारी करेंगे भाई आदेश? पुरानी पेंशन व्यवस्था के लिए हम लोगों ने कहा कि जो हमारे साथी हैं वो उनको नियमितीकरण बाद में किया गया, विनियमितीकरण बाद में किया गया, 2005 के बाद किया गया, लेकिन उनको पुरानी पेंशन व्यवस्था नहीं दे रहे हैं। आप वो पुरानी सेवा नहीं जोड़ रहे हैं। आगे क्यों नहीं जोड़ेगी? जब 30-35 साल हमारे आदमी ने काम किया है तो उसकी सेवा क्यों नहीं जोड़नी चाहिए? उसकी सेवा जोड़नी चाहिए, ये भी इनके पाइपलाइन में है, आदेश होना है, लेकिन वो कमेटी बना के उसको रोके हुए हैं। इस तरह के तमाम सारे आदेश हमारे, ये तमाम सारी महिलाएं हमारी बैठी हुई हैं। आखिर इनको कितने साल तक कर्मचारी ये बनाएंगे? कब बनाएंगे कर्मचारी को? कितने साल बाद बनाएंगे? कितना दोहन करेंगे? एक लिमिट होनी चाहिए ना कि 10 साल बाद 10 साल काम कर लेंगे, दैनिक वेतन पे कर लेंगे, वर्षाल में कर लेंगे, इसके बाद उनको रेगुलाइज किया जाएगा, कर्मचारी बनाया जाएगा। अभी डीआरडीए के कर्मचारी यहाँ होंगे, बहुत लंबी लड़ाई डीआरडीए के कर्मचारियों ने लड़ी, और उसके बाद पिछले महीने में वो लोग राज कर्मचारी अभी बने। ये बड़ी बात थी कि उनको राज कर्मचारी हम लोगों ने बनवाने का प्रयास किया। तो इस तरह के तमाम सारे प्रयास हैं जो पाइपलाइन में है। आखिर आदेश कब होंगे? समस्या इस बात की आती है, आप लोग भी हमसे पूछते हैं, आप जनपदों में जाते हैं कि तिवारी जी आपने बहुत हड़ताल करा ली हमसे, आदेश कब होंगे? यही स्थितियां हैं जो आपको बता रहे हैं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमको कहीं ना कहीं लड़ना पड़ेगा। सरकार के पास सिर्फ 3 महीने का समय अब है, इसके बाद आचार संहिता जारी हो जाएगी। आचार संहिता के बाद कुछ ना आप ले पाएंगे, नहीं सरकार आपको दे पाएगी। इन 3 महीनों में ताकत से लड़ना होगा इनसे। हम लोगों ने प्लान बनाया है, अभी हम लोग डिक्लेयर भी करेंगे शाम को कि हम लोगों को क्या करना है, लेकिन हम समझते हैं कि ये आखिरी मौका है, ये आखिरी आंदोलन है, ये आखिरी धरना हमारा है इस सरकार के सामने। मैं समझता हूँ कि इसमें जहाँ जो है कृपया बैठ जाए, एक दिन का समय जरूर समझते हैं कि सरकार से विवाद होगा, कहीं ना कहीं विवाद की स्थिति में है। आखिर चीफ सेक्रेटरी ने तय कर दिया, सरकार ने तय कर दिया, उसके बाद आदेशों की क्या कमी है? इसी का आवाज करने के लिए हम लोग इकट्ठे हुए हैं। हम चाहेंगे कि शांतिपूर्ण ढंग से केंद्रीय नेतृत्व को देखते हुए आप लोग क्या कार्यक्रम देना है उस पर तय करेंगे हम लोग आगे कहां तक जाना है।
शासन में सरकार का दे रहा है, सरकार का नुमाइंदा, और उनके दस्तखत हो जाते हैं, फाइनेंस के दस्तखत हो जाते हैं, उसके बाद भी इस पकड़ में हम लोग को फंसा जाता है। किसी कर्मचारी को कुछ न मिल जाए, इसकी पूरी मंशा से ये सरकार काम कर रही है, इसके लोग काम कर रहे हैं, इसके अधिकारी बहुत सारे काम कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी पीड़ा हम लोग एक सवाल हरदम ध्यान में आता है जब आप चिकित्सा सेवा की बात करते हैं, ऐसी बात नहीं होती, इसको हम ये कहें कि नहीं ये मिलना चाहिए और सरकार का नहीं मिलना चाहिए, उसको हम लोग डिलीट कर देते हैं। लेकिन सरकार ने जिनको ये बनवाना, उनको कम से कम दूर करने का प्रयास करना चाहिए। आज जब से धरना प्रदर्शन चल रहा है, हजारों की तादाद में आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ऐसे में क्या कोई भी अधिकारी, कोई भी पॉलिटिकल लीडर, कोई भी राजनेता आपसे मिल रहा है? लेकिन उन्होंने इस पीड़ा को नहीं समझा, ऐसी कार सारे अधिकारी इनके ना निरंकुश हो गए हैं और वो भी कर्मचारियों को कतई ध्यान नहीं देना चाहते, इसीलिए सारा कर्मचारी पूरे प्रदेश का परेशान है। बड़ा आंदोलन कर रहे हैं, हजारों की तादाद में कर्मचारी इकट्ठा हुए हैं। अगर मांगे नहीं मानी गई, सरकार ने आपकी बातें नहीं सुनी, तो ये आंदोलन और कैसे आगे चलेगा और बड़ा होगा? आप समझते हैं कि 3 महीने का समय हम लोगों के पास है, उसके बाद आचार संहिता कहीं ना कहीं लागू होने की स्थिति में आ जाए। इन 3 महीनों में हम लोगों को तय करना है कि कहीं ना कहीं बड़े आंदोलन की ओर हड़ताल पर हम लोग बढ़ें, सब लोग एकजुट हों और कहीं ना कहीं सरकार से दिल को बात करने का प्रयास करें ताकि आदेशों को हम ले सकें और कर्मचारियों को देने का प्रयास करें।